12वीं बोर्ड हिंदी विषय के सभी छात्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज फिर एक नया वीडियो लेकर मैं आपके सामने आ रही हूँ। पद्य विभाग है, गुरुवाणी पर कृति पत्रिका, स्वाध्याय कृति पत्रिका मैं आज आपको लेकर आ गई हूँ। गुरुवाणी पर पहले 3 वीडियो बनाए थे, जिस वीडियो के अंतर्गत पूरे पदों का आशय विश्लेषण मैंने किया है और इस वीडियो को आप सभी लोगों ने यहाँ तक कि 2000 से भी ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखकर बड़ा ही सुंदर प्रतिसाद इन वीडियो को दिया है। इसलिए अब आशय विश्लेषण के साथ छात्रों को इस गुरुवाणी पर स्वाध्याय कृति पत्रिका भी मैं आपको समझा दूंगी, तो गुरुवाणी और भी आप लोगों के लिए आसान बन जाएगी और हिंदी विषय में और अधिक अच्छे अंक आप लोग प्राप्त कर सकेंगे। इस बात का मुझे बड़ा विश्वास है। तो चलिए शुरू करते हैं गुरुवाणी की कृति पत्रिका। और एक महत्वपूर्ण सूचना है कि इस वीडियो के साथ मैंने यह गुरुवाणी कृति पत्रिका पीडीएफ जोड़ दी है, उसकी लिंक बॉक्स में शेयर की है। वीडियो को सुनकर उसकी प्रिंट निकालकर आप स्वयं अध्ययन के अंतर्गत इसका लाभ जरूर उठाइए और इसी तरह से मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो, कृति पत्रिका लेखन के लिए कुछ सामान्य सूचनाएं यहाँ पर रखी हुई हैं। गद्य, पद्य, विशेष अध्ययन सभी पर परिच्छेद पर आधारित कृतियां हैं। तो इन कृतियों का उत्तर लिखना, कृति का उत्तर कृतियों में ही लिखना अपेक्षित है। प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति में फर्क नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार का प्रश्न आकृति जैसी है वैसे ही उत्तर आकृति बनाइए। सभी आकृतियों के लिए पेन का ही उपयोग करें और आकृतियों में उत्तर भी पेन से ही लिखना अपेक्षित है। व्याकरण विभाग के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, अब ये गुरुवाणी पर मैंने ये स्वाध्याय कृति पत्रिका बनाई है। पहला परिच्छेद पद लिए हैं। देखिए, नानक गुरु न चेतनी मनी आपने सुचेत, लिख अंत न पारावार। किताब में पन्ना नंबर 23 और 24 पर यह काव्य पंक्ति है। फिर से एक बार ये काव्य पंक्ति न पढ़ते हुए मैं सिर्फ इस काव्य पंक्ति पर आधारित जो कृति नीचे बनाई है उसका विश्लेषण आपके लिए कर रही हूँ। 2 काव्य पंक्तियां, इन 2 काव्य पंक्तियों में पहला जो पद है, इस पद में जो लोग घमंडी है, अहंकारी है, गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं, उन लोगों की तुलना तिल के झाड़ियों के साथ की है। जिस प्रकार खेत के अंदर आने वाले तिल की झाड़ियों को उखाड़कर फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार जो लोग बुरे हैं, घमंडी हैं, उन लोगों से भी सभी लोग किनारा कर लेते हैं। और गुरु की महिमा का, अपार महिमा का वर्णन भी है कि जिसके लिए स्याही, मोह की स्याही, बुद्धि रूपी कागज और भाईचारे की कलम, प्रेम की कलम बनाकर उसके लिए उन्होंने उपदेश किया है। अपनी गुरु की आज्ञा लेकर प्रभु की महिमा का वर्णन करें। अब इस पर आधारित कृति देखिए। पहली कृति है, नाम स्तुति के लिए यह आवश्यक है। 4 बॉक्स है इसके लिए। 4 बॉक्स में 4 मद्दे आने चाहिए। पहला मद्दा है मोह को त्यागना। नाम स्तुति के लिए आवश्यक है मोह को त्यागना। दूसरा है प्रेम भाव जागृत करना। तीसरा है बुद्धि को श्रेष्ठ मानना। और चौथा है
सच्चे मन से गुरु से ज्ञान पाना। नामस्तुति के लिए 4 मद्दे महत्वपूर्ण है। दूसरी जो कृति दी है, निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में आए शब्द लिखिए। जो 2 पद है, इन 2 पदों को पढ़िए। यहाँ ये जो शब्द दिए उनके लिए पद में कौन सा शब्द आया है? ईश्वर। ईश्वर के लिए शब्द है सौ। स्याही, स्याही के लिए शब्द है मसी। बुद्धि, बुद्धि के लिए शब्द है मति। सीमा, सीमा के लिए शब्द है पारावार। और बुआई करना, इसके लिए शब्द है बुआड़। ठीक है, अब आगे देखिए। 2-2 अंक के लिए भाषा अभ्यास के अंतर्गत ये कृति रहती है। ये कृति देखिए, उचित जोड़ लगाइए। अगुट और बगुट, ऐसे 2 गुट दिए हैं। अगुट में है मसी करी, कागद करी, कलम करी, लिखो नाम और पूछी लिखो। यहाँ पर अब उत्तर देखिए। मसी करी यानी स्याही किसकी बनाए? तो जली मोह, मोह को जलाकर। कागद करी, मति, बुद्धि रूपी कागज। कलम करी, कलम चित्तू। लिखो नाम, सालाह। और पूछी लिखो, गुरु। अब नीचे देखिए, अभिव्यक्ति अंतर्गत यह प्रश्न आता है। 2 अंक के लिए यह प्रश्न रहता है। सद्गुरु का महत्व, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। अथवा गुरु बिना ज्ञान न होई उक्ति पर अपने विचार लिखिए। यहाँ ये ब्लैंक कृति पत्रिका पंक्तियां यहाँ पर आप लोगों के लिए रखी हुई है। स्वाध्याय उसकी प्रिंट लेनी है आपको, इस वीडियो के साथ वह जोड़ दी गई है PDF। और एक वर्कबुक की तरह यहाँ पर ये सब बनाया है। इसके अंतर्गत कौन कौन से मद्दे आएंगे ये मैं अभी बता रही हूँ। अभिव्यक्ति प्रश्न 2 अंक के लिए रहता है। अब 2 अंक के लिए 10-12 पंक्तियों में इसका उत्तर होना अपेक्षित है। तो अभिव्यक्ति प्रश्न का उत्तर लिखते समय अपने मन से उत्तर लिखना आवश्यक है। आपकी तुम्हारी स्वयं की अभिव्यक्ति यहाँ अपेक्षित है। पुस्तक के आशय को इस उत्तर के अंतर्गत बिल्कुल नहीं लिखना है। ज्यादातर छात्र अभिव्यक्ति प्रश्नों में भी जो किताब में है वही लिखते रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो सद्गुरु का महत्व अब देखिए। सद्गुरु, अरे सद्गुरु कौन, इस विषय की चर्चा मैंने वीडियो के अंतर्गत की। हमारे माता पिता है, परम परमात्मा प्रभु ईश्वर, इन्हें भी अपना सद्गुरु मानते हैं। पेड़ पौधे जो जो हमें अच्छी सीख दिखाई देता है वे सभी हमारे सद्गुरु है। और सद्गुरु के प्रति निष्ठा का भाव अपने मन में रखकर ज्ञान की प्राप्ति करना, यह हमारी भारतीय परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा है। प्राचीन काल में गुरु गृह में 12 साल तक रहकर तपस्या, ज्ञान की तपस्या करते थे और गुरु दक्षिणा देकर बाद में व्यावहारिक जीवन की सीख उन्हें लेने के लिए, जीवन को जीने के लिए, जीवन में आने वाली सभी संकटों का मुकाबला करने के लिए छात्र आगे बढ़ते हैं, सद्गुरु से ज्ञान हासिल करते हैं। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत आप एकलव्य और द्रोणाचार्य जी की संक्षिप्त उदाहरण भी इस अभिव्यक्ति के अंतर्गत दे सकते हैं। एकलव्य को ज्ञान देने के लिए, अपना शिष्य बनाने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया था, लेकिन फिर भी उसने अपने गुरु का
गुरु द्रोणाचार्य जी का पुतला बनाकर धनुर्विद्या प्राप्त की। यानी इतनी श्रद्धा, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम, ऐसा कहा जाता है। तो सद्गुरु के प्रति ये श्रद्धा रखकर यदि हम जीवन में आगे बढ़ते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु अलग अलग प्रकार के ज्ञान रूपी चक्षु हमें देते हैं। संत कबीर ने भी गुरु का महत्व बताया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु जिन गोविंद दियो बताए। इस दोहे का आशय है कि प्रत्यक्ष कबीर कहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों, गोविंद मतलब ईश्वर, प्रभु, परमात्मा, दोनों मेरे सामने खड़े हुए और मेरे मन में यह प्रश्न निर्माण हुआ कि इन दोनों में से सबसे पहले चरण स्पर्श मैं किसे करूं। और अपने मन में निर्माण हुए इस प्रश्न का उत्तर स्वयं कबीर आगे देते हुए कहते हैं कि बलिहारी गुरु। बलिहारी मतलब सर्वश्रेष्ठ। अरे मेरे लिए तो सर्वश्रेष्ठ मेरा अपना सद्गुरु है, मेरा गुरु है। बलिहारी गुरु जिन गोविंद दियो बताए, यानी मेरे लिए ये सद्गुरु सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसी सद्गुरु ने ही मुझे ईश्वर तक जाने का मार्ग दिखाया है। इतना महत्व सद्गुरु का अपने जीवन में रहता है। हम अपने माता पिता को हम अपना सद्गुरु मानते हैं, तो माता पिता भी हमें जीवन जीने की राह दिखाते हैं, जिंदगी देते हैं और हमारा उन्हीं के मार्गदर्शन के अनुसार, उन्हीं की छत्र छाया में हमारी जिंदगी बनती है, आगे बढ़ते हैं। यदि हम अपने पेड़ पौधों को अपना गुरु मानते हैं तो ये तो कितनी अच्छी सीख देते हैं। निस्वार्थी जीवन जीना, सबके लिए सदियों से प्यार बरसते हुए ये खड़े रहते हैं। तो गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव जब तक हम नहीं रखते तब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। गुरु के मैं, अहंकार, मैं देखूंगा, मैं करूंगा, मुझे सब आता है, मैं और मुझे, ये सारी बातें अहंकार का प्रतीक है। और इसीलिए गुरु नानक जी ने भी ऐसे अहंकारी लोगों की तुलना उसी तिल के झाड़ियों के साथ की और उन्हें भी जिस तरह से तिल के झाड़ियों को उखाड़कर फेंक दिया जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार गुरु के अभाव में यदि आप अपना जीवन जीने की कोशिश करते हैं, मन में सद्गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं रखते हैं, तो आपका भी जीवन इसी तरह से नष्ट भ्रष्ट होने वाला है। यह बात जरूर याद रखिए। इस प्रकार इस प्रश्न के अंतर्गत आप लोगों को यह सद्गुरु का महत्व यहाँ पर मैंने बताया है। अब आगे हम लोग दूसरे भाग में रही हुई शेष कृति पत्रिका का विश्लेषण देख लेते हैं।